एसएसबी द्वारा एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध अवस्था में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जब उससे जर्मन नागरिक है और उसका नाम टोबियस मैक्सिमिलियन रेहान है। ये भारत में टूरिस्ट वीज़ा पर जनवरी 2023 में आया था। 1 साल की इसकी वैलिड वीज़ा अवधि थी और इसकी वीज़ा अवधि 2024 जनवरी में समाप्त हो रही थी, लेकिन अनधिकृत रूप से ये नमस्कार, मैं यशडी गिरी। स्वागत है आप सभी का यशडी न्यूज़ 9 में। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सुरक्षा में तैनात एसएसबी जवानों ने संदिग्ध हालत में भारत से नेपाल जा रहे एक जर्मन नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। जर्मन नागरिक भारत में वीज़ा समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रह रहा था और चोरी छुपे नेपाल जाने की फिराक में था। पुलिस ने विदेशी नागरिक को संबंधित धाराओं में के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जर्मन निवासी टोबियस मैक्सिमिलियन रेहान जनवरी 2023 में 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत में आया था। वीज़ा समाप्त होने के बाद वह भारत में अवैध रूप से रह रहा था। वह भारत की सोनौली सीमा के रास्ते नेपाल जाने की फिराक में था। तभी सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने उसे रोककर उसके कागजातों की जांच की, जिसके बाद संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि जर्मन नागरिक का वीज़ा समाप्त हो चुका था और वह भारत में अवैध रूप से रह रहा था। नेपाल जाते समय सीमा पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी द्वारा एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध अवस्था में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जब उससे जानकारी की गई, उसके कागजात को देखा गया, तो ये जानकारी मिली कि वह एक जर्मन नागरिक है और उसका नाम टोबियस मैक्सिमिलियन रेहान है। ये भारत में टूरिस्ट वीज़ा पर जनवरी 2023 में आया था। 1 साल की इसकी वैलिड वीज़ा अवधि थी और इसकी वीज़ा अवधि 2024 जनवरी में समाप्त हो रही थी, लेकिन अनधिकृत रूप से ये यहाँ पर मौजूद था और अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने वक्त एसएसबी द्वारा इसे हिरासत में लिया गया है और थाना सोनौली पर इसके विरुद्ध 14 विदेशी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें तथा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही नई खबर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।